कौन सा व्यक्ति ना यहाँ का रहता है ना वहाँ का, भरोसा इस पे करें या उस पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरके मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में। तो बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। आपके काम में बाधा डालने वाले बहुत से लोग हैं। अपने काम में रोड़ा अटकाने वालों से कैसे बचें, तो हमारी वीडियो को पूरा अवश्य देखें। यह कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य मिलेगी। दोस्तों, एक मकड़ी थी। उसने एक बार जाला बनाने का विचार किया ताकि वह आराम से रह सके, और उसने सोचा कि इस जाल में खूब कीड़े मक्खियाँ फंसेंगी और मैं उन्हें अपना भोजन बनाऊंगी, मज़े से अपना पेट भरूंगी और आराम से रहूंगी। मकड़ी ने कमरे के एक कोने को पसंद किया और वहाँ जाला बनाना शुरू किया। कुछ देर बाद जब आधा जाला बन चुका था तो मकड़ी बहुत खुश हुई। तभी अचानक उसकी नज़र एक बिल्ली पर पड़ी जो उसे देख करके हंस रही थी। मकड़ी को गुस्सा आया और वह बिल्ली से बोली, तुम क्यों हंस रही हो? बिल्ली ने जवाब दिया, हंसूं नहीं तो क्या करूं? बिल्ली कहने लगी, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। यहाँ मक्खियाँ नहीं, ये जगह तो बिल्कुल साफ सुथरी है। यहाँ कौन आएगा तेरे जाल में फंसने के लिए? बिल्ली की यह बात मकड़ी की समझ में आ गई। उसने अच्छी सलाह के लिए बिल्ली को धन्यवाद दिया और जाला अधूरा छोड़ करके दूसरी जगह तलाश करने लगी। मकड़ी ने इधर उधर देखा, उसे एक खिड़की नजर आई और फिर उसने जाला बुनना शुरू किया। वह मकड़ी कुछ देर तक तो जाला बुनती रही। तभी एक चिड़िया आई और मकड़ी का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे मकड़ी, तू भी कितनी बेवकूफ़ है। मकड़ी ने पूछा, क्यों? चिड़िया उसे समझाने लगी, अरे यहाँ तो खिड़की से तेज हवा आती है, यहाँ से तो तू भी अपने जाले के साथ उड़ जाएगी। मकड़ी को चिड़िया की बात भी ठीक लगी और वह वहाँ भी जाला अधूरा बनाकर छोड़कर चली गई। और वह वहाँ भी जाला अधूरा बना छोड़कर सोचने लगी, अब कहाँ जाला बनाया जाए। समय भी काफ़ी बीत चुका था और उसे भूख भी लगने लगी। अब उसे एक अलमारी का दरवाज़ा खुला दिखाई दिया और उसने उसी में अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। इस बार भी आधा ही जाला बना चुकी थी। तभी उसे एक कांकरोच नजर आया जो जाले को बड़ी अचरज भरी नज़रों से देख रहा था। मकड़ी ने पूछा, तुम इस तरह क्यों देख रहे हो? कांकरोच बोला, अरे कहाँ जाला बुनने चली आई, ये तो बेकार की अलमारी है। अभी ये यहाँ पड़ी है, कुछ दिनों बाद इसे बेच दिया जाएगा और तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। कांकरोच की बात सुनकर मकड़ी ने वहाँ से हट जाना ही बेहतर समझा। मकड़ी बार बार प्रयास करने से बहुत थक चुकी थी और उसके अंदर जाला बुनने की ताकत भी नहीं रही थी। भूख की वजह से वह परेशान थी। उसे पछतावा हो रहा था कि अगर पहले ही जाला बुन लेती तो अच्छा रहता, पर अब वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसी हालत में पड़ी रही। जब मकड़ी को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तभी उसकी नज़र उसके पास से गुजर रही एक चींटी पर पड़ी। उसने चींटी से मदद करने का आग्रह किया। चींटी बोली, मैं तुम्हें बहुत देर से देख रही हूँ। तुम बार बार अपना काम शुरू करती हो और दूसरों के कहने पर उसे अधूरा छोड़ देती हो, और जो लोग ऐसा करते हैं उनकी यही हालत होती है। हमारी ज़िंदगी में भी कई बार कुछ ऐसा ही होता है। हम कोई काम शुरू करते हैं, शुरू में तो हम उस काम के लिए बड़े उत्साहित रहते हैं, पर लोगों की टिप्पणी की वजह से उत्साह कम होने लगता है और हम अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं दोस्तों। और जब बाद में पता चलता है कि हम अपनी सफलता के कितने नज़दीक थे, तो बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचता है। बंधुओं, मनुष्य के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि कोई भी कार्य करने से पहले उसे इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि वह कार्य करने योग्य है या नहीं, अथवा इसका परिणाम क्या होगा।
हम अगर अपनी सोच अपनी जिंदगी में अपनाएं तो हम कभी पीछे नहीं रहेंगे, और अगर अपना ध्यान लोगों की बातों से ना भटकाएं तो हम अपने काम में जरूर सफल होंगे। दोस्तों, ध्यान को भटकाने वाले कुत्ते माने जाते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में हमारे आसपास भौंकने वाले मनुष्य रूपी कुत्तों की कमी नहीं है, जो हमें हर पल नीचा दिखाना चाहते हैं। वो हमेशा हर काम में टांग अड़ाते रहेंगे, तो हमें किसी की भी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना काम अच्छे से करना है, बस इतना ही काफ़ी है। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।